अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर से लाश शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर मुकामी सहाफ़ी GR कसूर पर मुबैना तौर पर बाअसर अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनके कंधे की हड्डी टूट गई। ज़ख्मी सहाफ़ी को पहले बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल किया गया, जहां से तबीयत तशवीशनाक होने पर जनरल अस्पताल लाहौर रेफ़र कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान ने ललकारें मारते हुए सहाफ़ी पर हमला किया और मौके से फ़रार हो गए। मुतासरा ख़ानदान और सहाफ़ी अपराधी ने IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से मुलजिमान के खिलाफ वर्जी मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर से एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल में CRC कमेटी के निगात सार्फिन को बिलों में रिलीफ फ्राहम। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को कसूर सर्कल के SC मोहम्मद अनवर भट्टू की हिदायत पर TCM मलक तैयब हुसैन की क़यादत में CRC कमेटी के इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सार्फिन के शिकायत और बिजली के बिलों से मुतल्लिक मसाइल को तफसील से सुना गया। इजलास के दौरान सिटी डिवीज़न और रूरल डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद सार्फिन ने अपने मसाइल पेश किए, जिनका मौके पर जायजा लिया गया। मुतल्लिका अफसरान ने केसेस की जांच पड़ताल के बाद मुतअद्दिद सार्फिन को बिजली के बिलों की मद में रिलीफ फ्राहम किया और जायज़ शिकायत का फौरी इजाला किया। इस मौका पर TCM मलक तैयब हुसैन का कहना था कि लेस्को की अवलीन तरजीह सार्फिन को बेहतर सहूलियत फ्राहम करना और इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। उन्होंने कहा कि CRC कमेटी का मकसद सार्फिन को शिकायत को बर वक्त सुनना और इन्हें फौरी रिलीफ फ्राहम करना है, ताकि अवाम को दफातर के गैर जरूरी चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि लेस्को इंतजामिया सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी ऐसे इजलासों का सिलसिला जारी रखा जाएगा, ताकि सार्फिन को मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। इरादा जंग से अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वाबडा राज जंग में नए तैनात होने वाले SDO हाफिज अली रजा ने अपनी चेकिंग टीम के हमरा गाँव ओडाडा सत्तोकी में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक SDO हाफिज अली रजा की हिदायत पर टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के कनेक्शन की चेकिंग की और मशकूक मीटर्स और कनेक्शन का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चेकिंग टीम में राव रिजवान, नाजिम गुल, राव असद, अमजद, जमाली, अरफान और नजीर शामिल थे, जिन इलाके में बिजली के निज़ाम को चेक किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। वाटर काम के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ खात्मे के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एंकर पर्सन लीमुला बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक जिला कसूर में सार्फिन के हकूक से मुतल्लिक आगाही मुहिम जारी है। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल कसूर चौधरी मोहम्मद अवैस ने प्यास कॉलेज कसूर में तलबा व साथीज़ा के लिए आगाही सेशन का इनेकाद किया। सेशन के दौरान तलबा को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवानीन, सार्फिन के बुनियादी हकूक को शिकायत दर्ज कराने के तरीक़ेकार से आगाह किया गया। चौधरी मोहम्मद अवैस ने कहा कि खरीदारी के वक्त इशाक की म्यार, कीमत और रसीद का ख्याल रखना हर सारिफ की जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हर साल 15 मार्च को सार्फिन के हकूक का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि अवाम में अपने हकूक से मुतल्लिक शऊर पैदा किया जा सके। सेशन के इख्तिताम पर तलबा और साथीज़ा ने इस इक़दाम को सराहते हुए इसे नहायत मुफीद करार दिया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व MNA मलिक सैफुल खोखर ने वाबडा टाउन सोसाइटी के MC मेंबरान की जानिब से मुनक्किदा इफ्तारी में शिरकत की। इस मौका पर सोसाइटी के अहदेदार मोअज़्ज़ज़ीन की बड़ी तादाद में मौजूद थी। इफ्तारी तकरीब में अहमद और मलक जवाद और शेख इजाज ने अपने साथियों के हमरा मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें खुश आमदीद कहा। शुरू कर रमज़ान मुबारक की बरकतों, बाहमी भाईचारे और अवामी मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू भी की। इस मौका पर मलिक सैफुल खोखर ने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक हमें एसार, मोहब्बत और खिदमत खल्क़ का दर्स देता है और ऐसे इज्तिमात माशरे में इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल के लिए वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। हमारे नुमाइंदे मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक रत्ती पिंडी में PCC सड़क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिस पर अहले इलाका ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। इस अहम तरक्याती मनसूबे की तकमील पर इलाका मकीनों ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान, उनके फर्जंद मलक मज़र रशीद अहमद खान और कोआर्डिनेटर मलक खालिद उमर खान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुकामी अफराद का कहना है कि इस सड़क की तामीर से आमदोरफ्त में नुमायां बेहतरी आएगी और आवाम को दरपेश मुश्किलात में भी कमी होगी। अहले इलाका ने इस मनसूबे को पाए तकमील तक पहुँचा
जाने में मुस्लिम लीग नून रित्ती पिंडी की टीम की खसूसी काविशों को भी सराहा और कहा कि उनकी मेहनत और दिलचस्पी के बायस ये दरीना मसला हल हुआ है। इलाका मकीनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह तरक्याती काम जारी रखे जाएंगे और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान के फर्जंद मलक मजर रशीद अहमद खान और कोऑर्डिनेटर मलक खालिद उमर खान ने नथुकी में 14 साला अफजाल वल दीन मोहम्मद के घर जाकर उनके लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। मासूम बच्चे को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल किए जाने के अफसोसनाक वाक़े पर उन्होंने अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी और अफसोस का इज़हार किया। इस मौका पर मलक मजर रशीद अहमद खान और मलक खालिद उमर खान ने वालिदैन के गहरे दुख में शरीक होते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे को नाहक कत्ल करना इंतहाई अफसोसनाक और जुल्म की इंतहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं और असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान और उनकी पूरी टीम मुतासरा खानदान के गम में बराबर की शरीक हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि जहाँ भी वर्षा को हमारी जरूरत महसूस होगी हम उनके साथ खड़े होंगे और हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला सोगवा खानदान को सब्र जमील अता फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद आल इमरान में रोजमर्रा की तरह इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां बड़ी तादाद में रोजादारों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर लाहौर व MNA मलिक सैफुल मुल्क होकर खुद मौके पर पहुंचे और इफ्तार के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुंतजमीन से गुफ्तगू करते इस बात पर जोर दिया कि रोजादारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और इफ्तार के तमाम इंतजामात खुश असलूबी से मुकम्मल किए जाए। मलिक सैफुल मुल्क होकर ने कहा कि माह रमजान बरकतों और रहमतों का महीना इस तरह मुकद्दस महीने में रोजादारों की खिदमत करना बहुत बड़ी सादत है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि इफ्तार के वक्त सफाई, नज़्म व ज़ब्त और खाने के म्यार का खसूसी ख्याल रखा जाएगा ताकि आने वाले रोजादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन और मस्जिद इंतजामिया ने अफराद में भी मौजूद थे, जिन्होंने MNA मलिक सैफुल मुल्क होकर की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और बताया कि मस्जिद आल इमरान में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रोजादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। शुरका ने इस काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह की फलाही सरगर्मियां मुआशरे में भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देती हैं। कसूर से हमारे नुमाइंदे शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सकीरा की वाज़ेह हदायत पर अमल करते हुए SHO B डिवीज़न इंस्पेक्टर असलम भट्टी ने बदनामी ज़माना मंशियात फरोश रमज़ान और जानी, जो मोहल्ला मोहम्मद नगर में अरसे दराज से मंशियात फरोशी कर रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी, इसको रंगे हाथों पकड़कर 1600 ग्राम चर्स बरामद करके हवालात में बंद कर दिया गया। अहले इलाका का कसूर पुलिस और SHO B डिवीज़न असलम भट्टी को मंशियात फरोशी की आखिरी विकेट गिराने पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तक लेता है, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहिए बाखबर मगर